Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Pir Ghulam. Today we are discussing chemiosmosis or chemiosmotic mechanism of phosphorylation. ये पूरा फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू है। इसमें ये जो बड़ा है ये है लाइट रिएक्शन और ये है डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है और ये लाइट के बिना ये इम्पॉसिबल है। और ये जो रिएक्शन है इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें नो नीड ऑफ लाइट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इसमें जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरह ये NADPH बन रहा है और यहाँ पर ATP बन रहा है, ये यूज़ होते हैं इस केल्विन साइकिल को चलाने के लिए। पिछली वीडियोस में हम ये पढ़ रहे थे लाइट रिएक्शन के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे कि कीमियास्मोसिस यानी जो इधर प्रोटॉन जमा हो जाते हैं ल्यूमन में, ये कैसे ATP की फॉर्मेशन कराते हैं, इसको हम अभी तफसील से डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में हम केल्विन साइकिल को पढ़ेंगे। इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कीमियास्मोसिस को कि कीमियास्मोसिस क्या है। द कपलिंग रिएक्शन, ये कपलिंग रिएक्शन है इन विच सेंसेस ऑफ ATP मालिक्यूल टेक्स प्लेस। इसमें ATP मालिक्यूल की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, यानी इसकी ये शर्त है कि जैसे ही प्रोटॉन की मूवमेंट हो अक्रॉस द H ग्रेडियंट इज़ कॉल्ड कीमियास्मोसिस। तो इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ATP मालिक्यूल तब बनता है जब प्रोटॉन की मूवमेंट हो, यानी प्रोटॉन की मूवमेंट और ATP की फॉर्मेशन, ये दो प्रोसेस को कपल कर रहा है, इसलिए हम कीमियास्मोसिस को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। यानी इसमें देखते हैं ना कि अगर प्रोटॉन की मूवमेंट रोक दी जाती है तो ATP की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें मैकेनिज़्म देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये थ्योरी किसने प्रपोज की। पीटर मिचेल, ये वो पहला बंदा था जिसने प्रपोज की ये कीमियास्मोसिस थ्योरी। ये क्या है? ये कपलिंग रिएक्शन है जो हम पहले बात कर रहे थे। इसमें सेंसेस ऑफ ATP होती है लेकिन उसके साथ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन भी हो। मेम्ब्रेन जो होती है इसकी थैलाकॉइड की, ये इम्परमिएबल है टू पैसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरह इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन अंदर और बाहर हर मेम्ब्रेन के हर चैनल के थ्रू नहीं जा सकते। सिर्फ स्पेसिफिक ATP सिंथेस के ज़रिए ही बाहर जाते हैं और ATP फॉर्मेशन होती है। इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर जो होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं इन मेम्ब्रेन, जो कि प्रोवाइड करते हैं पैसेज फॉर प्रोटॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये पंप्स करती है प्रोटॉन को अक्रॉस थैलाकॉइड। इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये पंप करती है प्रोटॉन को अक्रॉस थैलाकॉइड्स। जो आउटसाइड होती है, यानी जो ये है स्ट्रोमा, ये नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है वो कम है, यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। ये जो ल्यूमन साइड है ये एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम P साइड भी कहते हैं। और प्रोटॉन की एक्युमुलेशन की वजह से ये एसिडिक होती है और ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है ये बेसिक बन जाता है, इसको हम अल्कलाइन एनवायरनमेंट भी कहते हैं। जो इसकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये इम्परमिएबल होती है टू पैसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ कपलिंग फैक्टर। इसको हम कपलिंग फैक्टर F1 और ATP सिंथेस भी कहते हैं। ATP सिंथेस मौजूद होता है, ये एक नॉब की तरह होता है, यानी गांठ की तरह।
ये मेम्ब्रेन में पड़ा होता है, और ये नॉन अप्रेस्ड साइड ऑफ ग्रेना मेम्ब्रेन, और ये एक गांठ की तरह हमें नज़र आता है और नॉन अप्रेस्ड रीजन पर पड़ा होता है। इसको हम देखते हैं आगे कि प्रोटॉन जो होते हैं ये पासेस थ्रू एटीपी सिंथेज। जैसे ही ये एटीपी सिंथेज से गुज़रते हैं तो एटीपी जो होती है बाहर वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एटीपी। और थ्योरेटिकली ये हम थ्योरी के तौर पर कहते हैं कि जो एक एटीपी का मॉलिक्यूल होता है ये तब सिंथेसाइज्ड होता है जब 3 प्रोटॉन पास होते हैं थ्रू एटीपी सिंथेज। जब एक एटीपी सिंथेज से 3 प्रोटॉन गुजरते हैं तो इससे हमारे पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इसको एटीपी की जो मूवमेंट, एटीपी सिंथेज की जो मूवमेंट और किस तरह प्रोटॉन इससे गुजर रहे हैं, इसको अलग एक पढ़ेंगे टॉपिक के तौर पर। तो इसको हम देखते हैं। ये प्रोटॉन पहले स्ट्रोमा साइड में ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास क्यू साइकिल आता है, क्यू साइकिल ये बाहर से प्रोटॉन लेता है और यही फोर्थ सिस्टम 2 वाले एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को लेकर ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आता है, यानी पी क्यू जो होती है ये पी क्यू एच 2 में तब्दील हो जाती है। तो जैसे ही पी क्यू एच 2 दोबारा पी क्यू में तब्दील होती है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो साइटोक्रोम के थ्रू फोर्थ सिस्टम 1 में चले जाते हैं ताकि वो NADP को NADPH में तब्दील करें। और इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो आते तो स्ट्रोमा साइड से हैं लेकिन वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनटू ल्यूमन, यानी इनसाइड द थैलाकाइड। जब यहाँ पर ये एक्यूमुलेट होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं और प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी स्ट्रोमा की निस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये प्रोटॉन एक कपलिंग फैक्टर F1 यानी एटीपी सिंथेज के थ्रू बाहर की तरफ पास होते हैं। जैसे ही ये यहाँ से गुज़रते हैं तो एटीपी सिंथेज अपना वर्क शुरू कर देता है। और ये थ्योरेटिकली कहा जाता है कि जब 3 प्रोटॉन एटीपी सिंथेज से गुज़रते हैं तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, यानी एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं। और इसके लिए हमें 3 प्रोटॉन की मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डार्क रिएक्शन को तफसील से देखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.